हेलो स्टूडेंट्स, सो मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक्चुअली हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 12th में पढ़ना है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन कौन सा कंडीशन है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा अच्छा समझने के लिए स्नेल्स लॉ क्या है, हम लोग पूरा ए टू जेड हम लोग करके यहाँ से समझेंगे। तो अगर चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज हम देखेंगे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप समझ लीजिएगा तो पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा और पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग उसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज हम जानेंगे यहाँ से और अभी हम लोग समझेंगे यानी टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो कुछ टर्म है उसको देखेंगे यहाँ से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड यानी टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग यानी डायरेक्ट टॉपिक ही स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें ये है, स्नेल्स लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये सब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। लेकिन उसका यानी वो मेथड नहीं होता है। उस टर्म को आगे छोटा छोटा जो टर्म है आने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसको हम लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसको समझेंगे कि लॉ क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यानी पहला जो है ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट जो है यानी ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और उसके बाद इसमें और पढ़ेंगे यहाँ से मास डेंसिटी। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग समझेंगे यहाँ से मीडियम क्या है, और तीसरा नंबर में क्या समझेंगे यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट अगर आप समझ लीजिएगा तो समझिए कि आपको पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा एकदम आसान है और उसको पूरा आसानी से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बाय एक करके तीनों को हम लोग समझेंगे यहाँ से कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और मास डेंसिटी क्या है और यहाँ पर मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबको हम लोग एक बाय एक करके यहाँ से समझेंगे। तो हम लोग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले समझेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या है। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्लियर नहीं है तो आप जाके हमारे यानी क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और हम लोग फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी, दो चीज होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं यानी मास डेंसिटी, ठीक है, तो जनरली जो ये बोला जाता है कि मास डेंसिटी जो होता है यानी मास यानी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है यानी मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो जितना भी लिक्विड या कि जितना भी सामान जो लिक्विड चीज होता है उसका डेंसिटी जो होता है या सॉलिड चीज का उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है उसको बोलते हैं हम लोग मास डेंसिटी। जैसे मान कर चलिए कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं जैसे केरोसिन हो गया, तारपीन का तेल हो गया या वाटर हो गया, सबका हम लोग देखते हैं एक बाय एक कर। तो मास डेंसिटी हम लोग बात करेंगे थोड़ा, यानी इसको कंपेयर करेंगे जैसे वाटर और केरोसिन। ठीक है, तो जैसे ही मान के चलिए ये कोई एक कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में अगर हम लोग नीचे क्या है, ये सब क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर है। अब इसके ऊपर जो है ये फ्लोट कर रहा है, ये क्या है, केरोसिन है। ठीक है, तो आप देखिएगा जो हल्का चीज जो होता है वो फ्लोट करता है और जो भारी चीज होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है। तो उसी तरह पानी जो वाटर जो होता है आपका क्या है, यानी इसका डेंसिटी ज्यादा है और केरोसिन का डेंसिटी कम है। ठीक है, तो डेंसिटी कम की वजह से ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है इसका यानी डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लोट कर रहा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग समझेंगे यहां से ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये मास डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया यहां से
यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी केरोसिन और वाटर में किसका ज्यादा ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा यानी डेंसिटी केरोसिन और वाटर में किसका ज्यादा होता है? तो वाटर का डेंसिटी जो होता है ज्यादा होता है और केरोसिन का डेंसिटी कम होता है, इसलिए केरोसिन क्या होता है, फ्लोट करता है। बहुत खूब। अब हम बात करते हैं जैसे तारपीन का तेल है, ठीक है, जिसको हम लोग थिनर भी बोलते हैं। तो तारपीन का तेल में देखिएगा ना, जब डाला जाता है यानी वाटर में, तो वो भी ऊपर यानी फ्लोट करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका डेंसिटी कम है और वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यानी मास डेंसिटी। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को समझेंगे यहां से। तो देखिए, तो यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है, तो देखिए, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है ये हमें बताता है क्या चीज के बारे में, लाइट के। ठीक है, कि लाइट जो है किसी मटेरियल में कितना ऑब्जर्व होता है या कितना वहां से रिफ्लेक्ट होता है या ट्रांसमिट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ से ऑप्टिकल डेंसिटी को। करें यहाँ से, इट मेजर मटेरियल ability, materials ability block or absorb। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, तो अब इसको समझ लेते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। तो इट मेजर द मटेरियल्स एबिलिटी टू ब्लॉक और एब्जॉर्ब लाइट। तो यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि लाइट जो है किसी मटेरियल में जब एंटर करता है तो कितना लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और कितना उसको यानी उसको क्या कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना और ब्लॉक करने का जो प्रॉपर्टी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है और मास डेंसिटी कुछ और है। ठीक है, मास डेंसिटी का मतलब है यानी डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी ये बताएगा कि वो कोई बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, उसके बारे में बताएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताएगा कि लाइट जो है किसी मीडियम में जब एंटर करता है तो किधर बेंड करेगा। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेपरेट अलग अलग चीज होता है। अब दोनों को हम लोग समझेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी और ये क्या बोलते हैं मास डेंसिटी में, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा एक बार और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर केरोसिन के लिए लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, सेम उसी एग्जाम्पल को रिपीट करेंगे। ये हो गया आपका वाटर, नीचे सब क्या है, ये मान के चलिए वाटर है, और मान के चलिए ऊपर क्या है, ये केरोसिन है। ठीक है, केरोसिन है और वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन जो होता है लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो केरोसिन का डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी कम होता है और वाटर का मास डेंसिटी ज्यादा होता है। तो ये बता रहा है आपका मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। ठीक है, दूसरा नंबर बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है केरोसिन का ज्यादा होता है और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसका उल्टा होता है, अगर केरोसिन का अगर डेंसिटी अगर कम होगा तो फ्लोट करेगा, उसके उल्टा होता है यानी किसमें, तो केरोसिन का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है ज्यादा होता है, किससे, वाटर से। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये मास डेंसिटी है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं यहां से, ये मास डेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बोलते, जिसका मास डेंसिटी ज्यादा या कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी उसका अलग उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है लेकिन उसका मास डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहां से, और भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे
ये एग्जाम्पल नंबर पहला था और एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तारपीन, तारपीन ऑयल, ठीक है, जिसको हम लोग थिनर बोलते हैं जनरली। अब इसमें होता क्या है, स्पेलिंग कुछ हो सकता है। तो तारपीन का जो ऑयल जो होता है उसका भी क्या होता है, वो इसका डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी इसका कम होता है, ठीक है। यानी डेंसिटी ऑफ तारपीन ऑयल क्या आता है, मास डेंसिटी कम होता है वाटर से, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी क्या है, ये वाटर, और ये क्या है, तारपीन ऑयल। ये होगा ऑप्टिकल डेंसिटी, कल डेंसिटी, और ये हो गया आपका मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। तो दो एग्जांपल ले लिए यहाँ से, दोनों का मास डेंसिटी कुछ और है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है। तो समझ में आएगी यहाँ से। तो लाइट का जो स्पीड जो होता है मीडियम में जब इसे एंटर करता है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वो किधर बेंड करेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये सब वहाँ से ऑप्टिकल डेंसिटी से डिसाइड करता है। तो हम लोग को क्या पता चला, अभी हम लोग पढ़े यहाँ से, तो हम लोग को ये पता चला कि ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होता है और उसको क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी अलग चीज होता है, दोनों सेपरेट अलग अलग चीज होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से मीडियम के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से मीडियम क्या होता है, तब तक इसको मिटा दिया जाए। हाँ, तो अब हम बात करेंगे यहाँ से मीडियम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, मीडियम, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है मीडियम। तो मीडियम का मतलब क्या है, इसका रिलेशन किस चीज से है, तो मीडियम का रिलेशन जो होता है यानी जिसमें लाइट ट्रेवल करता है, जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियम। तो मीडियम में जिसमें लाइट ट्रेवल करे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम, यानी द मटेरियल in which light travels is called medium, ठीक है। इसमें लाइट ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं मीडियम। जैसे एग्जांपल में लीजिए, लाइट कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है, तो एयर में, वैक्यूम में, वाटर में, ग्लास में, डॉट डॉट इटीसी, ये सब क्या आ गया, मीडियम, ठीक है। अब इसमें मीडियम जो होता है दो तरह का होता है, एक हो गया आपका मीडियम जो है दो तरह का हो गया, एक हो गया रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और एक हो गया आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये सब जितना भी जो पॉइंट है पूरा बेसिक है, मतलब रिफ्रैक्शन को समझने के लिए इतना चीज आपको कंफर्म है कितना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया रेयर मीडियम, और हम जानेंगे यहाँ से डेंसर मीडियम दोनों क्या होता है। तो रेयर मीडियम का मतलब ये वो चीज होता है कि वैसा मीडियम जिसमें लाइट बहुत फास्ट मतलब तेजी से मूव करे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। और डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, जिसमें लाइट का स्पीड स्लो हो जाए। तो इसका मतलब डेंसर मीडियम में क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इसमें क्या आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और इसमें रेयर मीडियम में क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ से, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। इसमें लाइट क्या आ जाएगा, स्पीड का लाइट, यानी यहां पर यानी मोर स्पीड ऑफ लाइट, और इसमें क्या आ जाएगा, लो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो अगर कोई रेयर मीडियम होगा या ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगा, ज़्यादा होगा, और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगा, यहाँ से कम होगा। तो ये हो गया आपका मीडियम। अब हम बात करते हैं यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ से।
उसको भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर में जो पॉइंट होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको शॉर्टकट में हम ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, और इसका सिंबल जो होगा यानी या तो n लिखा रहता है या कहीं कहीं म्यू लिखा रहता है, दोनों हम ले सकते हैं। जनरली बुक में n लिखा रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है आगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमको ये बताता है कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, कंपैरिजन करना है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। ठीक है, कराए यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम। सुन रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना जाएगा? v हो जाएगा, या एयर में भी और मीडियम में एयर में c। अब देखिए करा यहाँ से, तो n इक्वल टू जहाँ वेयर c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट किसमें? इन वैक्यूम, या एयर भी ले सकते हैं, और भी क्या जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? वैक्यूम या एयर में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत अच्छा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी मीडियम में लाइट जो है कितना स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मान के चलिए n इक्वल टू सी बाई वी, अगर मान के चलिए c कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट मान के चलिए किसी दूसरे मीडियम में 2 है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये तो कट गया, तो क्या बच गया? n बराबर 3/2, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नो यूनिट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी तरफ इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्योर नंबर है। ठीक है, इसका यूनिट नहीं होता है, यानी यूनिटलेस। यहाँ पर लिख देते हैं प्योर नंबर, नो यूनिट, यूनिटलेस। क्लियर? तो इससे हमें क्या पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? तो लाइट के स्पीड के कंपैरिजन के बारे में पता चला कि मीडियम में लाइट कितना स्पीड से मूव करेगा या कितना स्पीड से मूव करेगा या स्लो होगा, उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चा। तो अब आगे हम लोग जानेंगे यहाँ से टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप्स का होते हैं उसको हम लोग समझेंगे यहाँ से। तो जनरली 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, एक हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर n बराबर c/v, मतलब यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगा, वैक्यूम, और ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगा, मीडियम। मतलब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर कोई मीडियम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वहीं अगर रहेगा आपका एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम, अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पर जैसे लाइट ऐसे आ रहा है तो ये हो गया आपका एयर या वैक्यूम, और ये हो गया आपका मीडियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब n बराबर लाइट का स्पीड क्या जाएगा, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम, जैसे v1/v2, ठीक है। यानी वन मीडियम ये हो जाएगा आपका अदर मीडियम, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से n = v2/v1, यानी दूसरा मीडियम और एक पहला मीडियम। तो एब्सोल्यूट का जब बात आएगा तो वहां पर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या एयर के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम, और जब रिलेटिव के बात आएगा तो यानी दो मीडियम। वो दो मीडियम क्या हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, या तो ग्लास हो सकता है या कांच हो सकता है, लेकिन इसमें रिलेटिव में कभी भी आपका वैक्यूम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, कोई भी दो मीडियम, और एब्सोल्यूट में क्या आ जाएगा, एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अदर मीडियम, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। और आज का जो वीडियो का लेक्चर जो था यानी बहुत बेसिक था और टर्म्स रिलेटेड टू यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसका जो बहुत टर्म यानी बेसिक जो था उसको आज हमने देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, और स्नेल्स लॉ किसी दो सरफेस के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरा A to Z। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।